तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 के साइंस यानी विज्ञान विषय है जो आपका बिहार बोर्ड का यानी स्टेट का, उसमें हम चैप्टर नंबर 1 है जो आपका देखिए चैप्टर नंबर 1 है दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना। क्या है दहन और ज्वाला और चीज़ों का जलना, इसके बारे में हम इसके क्वेश्चन आंसर को आज देखेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैप्टर का विश्लेषण यानी वन शॉट वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, हमारे चैनल पर अपलोड है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन यानी कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन आंसर, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आंसर आपका है जिसमें पहला आपका क्वेश्चन कर रहा है आग लगने पर कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है। तो देखिए इसका मैं आंसर लिखा हुआ एकदम नोट्स बनाकर अच्छे तरीके से, ऐसा ही आपको एग्जाम में लिखना है। देखिए प्रश्न संख्या आपका ये 1 है। तो देखिए इसका लिखा गया है क्योंकि जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है, ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है, इसीलिए आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों पानी डाला जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आप उस इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, या आप नोट भी कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए साथियों हमारा दूसरा क्वेश्चन है मोमबत्ती का ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है। यानी कांच के प्लेट ले जाने पर उसके ज्वाला के ऊपर काला वलय क्यों बनता है। तो देखिए इसको लिखा गया है प्रश्न संख्या 2 के रूप में कि क्योंकि हम जानते हैं कि मोमबत्ती हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनी हुई है और जब मोमबत्ती जलती है तो कुछ कार्बन नहीं जलता और वो धुएं के रूप में वाष्प बनता है। तो जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर रहती है तो उस समय कार्बन सीधे गमन करता है और इनका रंग काला रहता है। उस समय उसके ऊपर कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय बनता है। ऐसा ही आपको लिखना है। देखिए कितना अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से लिखा गया है, इसको देखकर एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए साथियों हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग के चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों। देखिए इसका आंसर लिखा गया है प्रश्न संख्या 3 है ना। तो देखिए इसका आंसर लिखा गया है कि हम जानते हैं कि आग सॉरी हम जानते हैं कि आग लगने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जब आग लगे हुए व्यक्ति को कंबल में लपेटा जाता है तो ऑक्सीजन का आपूर्ति बंद हो जाता है जिससे आग बुझ जाती है, इसीलिए आग के चपेट में आए व्यक्ति के बचाने के लिए कंबल में लपेटा जाता है। प्रश्न संख्या 3 का भी आप लोग को आंसर मिल गया। अब देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए साथी हमारा चौथा प्रश्न कर रहा है कि कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता है। जंगलों में कभी कभी अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता है। तो देखिए इसका भी लिखा गया है आंसर 4 नंबर क्वेश्चन के रूप में है, चौथा क्वेश्चन है। तो देखिए लिखा गया है कि जंगल में आग लगने के 2 कारण है। पहला कि कभी कभी गर्मियों में पेड़ों की डालियां आपस में टकराती है तो घर्षण के चिंगारी उत्पन्न होती है और घर्षण से यहाँ पर लिख लीजिए, घर्षण से चिंगारी उत्पन्न होती है और चिंगारी नीचे गिरती है और सूखी पत्तियों से पूरे जंगल में आग पकड़ लेती है। और दूसरा कारण है कि तड़ित, जिससे जंगल में आग लग जाती है, जिस प्रक्रिया को दावानल भी कहते हैं। यही लिखा गया है, तो आप लोग इसका भी लिख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन कि गल्लू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण से भिगो दिया, इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे होगा, आपको बताना है। देखिए आंसर भी इसका लिखा गया है बड़े ढंग से कि देखिए प्रश्न संख्या 5 है। देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या कर रहा है, पेट्रोल अत्यधिक ज्वलनशील और पानी से हल्का होने की वजह से वह पानी के ऊपर ही जल गया। पानी पेट्रोल से भारी होने के कारण कपड़ा में मिल गया और पानी ने कपड़ा को ज्वलन ताप तक पहुंचने ही नहीं दिया, जिस कारण कपड़ा नहीं जला। ये आपका डिफिनेशन है। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा है
माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी पर रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों को। यानी माचिस यानी सलाई को जब जलाया जाता है, यानी सलाई को जलाते हैं ना आप लोग, जलावल है ना, तो ओकरा के डिब्बा पर काहे लगावल जाला, ये हमनी के पूछत हटे। तो देखो लिखल बा का, देखिए लिखा हुआ है कि माचिस की डिब्बी पर लाल फास्फोरस एवं सल्फर लगी रहती है तथा तिल्ली पर पोटेशियम क्लोराइड लगी रहती है, और जब उसे एक दूसरे से रगड़ते हैं तो वो आग पकड़ लेती है, इसलिए माचिस को जलाने के लिए डिब्बों पर रगड़ा जाता है। देखिए ऐसा प्रश्न आपको याद नहीं करना है, समझना है, और समझने के लिए आपको इसका जो वन शॉट वीडियो है उसको देखना पड़ेगा, तो उसको देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, ठीक है, हमारे चैनल पर ही अपलोड है, इसी चैनल पर। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां है ज्वाला के 3 क्षेत्रों को दर्शाइए। मैंने उस वन शॉट वीडियो में ज्वाला के 3 क्षेत्र को मैंने मोमबत्ती यानी प्रैक्टिकल भी कराया है उसको देख लीजिएगा, तब भी आप क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कर पाएंगे। तब तक लिए क्वेश्चन आंसर को आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 7 है जो आपका, वो है ज्वाला कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। पहला आंतरिक भाग कैसा होता है, आंतरिक भाग काला होता है, मध्य भाग पीला होता है, बाह्य भाग नीला होता है। और प्रश्न पूछेगा कि बाह्य भाग नीला होता है तो ये कैसा और सबसे गर्म होता है, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां है घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इसकी चर्चा अपने दोस्तों में कीजिए। तो देखिए इसका भी आप लोग का आंसर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 8 के रूप में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका प्रश्नोत्तर संख्या 8, और लिखा गया है घरों में आग से बचने के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाना होता है। क्या क्या उपाय होते हैं, देखिए लिखा गया है कि ज्वलनशील पदार्थ को रसोई घर से दूर रखना चाहिए। रसोई घर यानी जिसमें आपको खाना बनाया जाता है उससे दूर रखना चाहिए, जो जलता है पदार्थ। और भाई बिजली का उपयोग बहुत सावधानी से करनी चाहिए। फिर एक गीले हाथों से बिजली बोर्ड को नहीं छूना चाहिए। फिर एक घरों में एक अग्निशामक यंत्र रखना चाहिए। ये हो गया आपका। अब है आपका खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर भी आंसर लिखा गया है, नहीं तो देखिए नोट मैंने जो बनाया उसमें भी लिखा है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। पहला में ज्वलन ताप, दूसरा में सफेद फास्फोरस, तीसरा में हाइड्रोजन कार्बन, और चौथा में कार्बन डाइऑक्साइड NCO2 और जलवाष्प। फिर है अंगा में कम हो जाएगा। देखिए कैसे होता है प्रश्न, आप देखिए कहे वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का डैश कहलाता है, तो ज्वलन ताप कहलाता है। दूसरा है डैश कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, तो सफेद फास्फोरस। फिर है मोमबत्ती हाइड्रोकार्बन है जो डैश और डैश से मिलकर बनी होती है, तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है ईंधन को जलने पर डैश और डैश बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। कार्बन डाइऑक्साइड को आप CO2 भी लिख सकते हैं। फिर है पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से डैश होता है, तो कम होता है। फिर है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर सही या गलत का निशान लगे। इसको भी मैंने नोट में नोट किया है, देखिए गलत सही वाला। देखिए यहाँ पर बताते हैं। पहला है कागज का कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है, तो ये गलत है। दूसरा है दहन के लिए वायु होना आवश्यक है, तो ये सही है। फिर है लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, तो ये गलत है। सफेद फास्फोरस पकड़ता है कमरे के ताप पर आग। फिर है चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर है तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिया आपको। इस पार्ट से जो क्वेश्चन आंसर आपका होना था वो मैंने करवा दिया सभी क्वेश्चन आंसर। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में बताइएगा, और आप जल्दी आपके दूसरे चैप्टर का मैं वन शॉट वीडियो लाने वाला हूँ, तो उसको भी देखना न भूलिएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आए वीडियो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप जान सके, और आप उसको देखकर वन शॉट वीडियो देखकर अपनी परीक्षा के लिए बेहद से बेहद अंक लाने के लिए तैयारी कर सके। धन्यवाद, टेक केयर, लव यू, बाय।